एक दिन तो भूल से देवी सुमित्रा जी ने, हम जब बहुत छोटे थे तो चारों भाइयों का श्रृंगार करके हम दो पालने में दो दो भाई लिटा करते थे। तो मैया सुमित्रा ने क्या किया कि भरत के साथ में लक्ष्मण को लिटा दिया और हमारे साथ में शत्रुघ्न को लिटा दिया। भाई हमें तो कोई परिवर्तन ना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी ने रोना शुरू कर दिया। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी से कहा पता नहीं आज बालक क्यों रो रहे हैं। जब वशिष्ठ जी ने नजर भर के देखा, दशरथ जी से कहा राजन इन गोरे गोरे बालों की अल्टी पल्टी कर दो। बोले वो कैसे? बोले ये वाला इस पलंग का, इस पालने का गोरा बालक उसमें लिटा दो और उस पालने का गोरा बालक इसमें लिटा दो, रोना बंद हो गया। बोले वो कैसे? राम जी ने कहा इसीलिए कि लक्ष्मण हमारा सेवक है और हमारे लिए। तब बाबा विश्वामित्र बड़े ही अति प्रसन्न हुए और बाबा विश्वामित्र जी कहने लगे कि जाए देखे आयो हूँ नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबकी नयन, सुंदर बदन दिखा। भारत में तो ये भोली भाली जनता को बहला गए, इसको खाओ इससे मांस बढ़ेगा। दूध घी से नहीं बढ़ेगा, चना से नहीं बढ़ेगा, पौष्टिक चीजों से नहीं बढ़ेगा, पर इससे खाओ तो बढ़ेगा। लेकिन पहले क्या था? बोले उठे लखन से विगत सुन, आरुण सिखा धुनि कान, अगुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी ने नित्य गुरुदेव के पास जैसे ही आए और गुरुदेव बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में जो ही शीश नवाया तो बाबा विश्वामित्र बोल पड़े महाराज समय जाने गुरु आए सो पाए, समय जाने गुरु आए सो पाए, लेने प्रसूने चले दो भाई, भूप बागे बरे देखिए जाई, भूप बागे बरे जहाँ बसंती ऋतु रही लो भाई, जहाँ बसंती ऋतु रही लो भाई। तो महाराज आज यहाँ जैसे ही बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में शीश झुकाया, बाबा विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा राम समय जान। कल भी बोला था ना, सोने का समय, जागने का समय, नहाने का समय, पाठ पूजा करने का समय, भोजन विश्राम करने का समय, क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है और समय किसी का गुलाम नहीं है। इसीलिए बाबा विश्वामित्र जी ने कहा राम पूजा का समय, पहली बात पूजा का समय, दूसरी बात समय जान, पुष्प वाटिका के खुलने का समय, तीसरी बात बोले समय जान। बाबा विश्वामित्र जी बोले राम भक्ति और भगवान के मिलन का समय, शक्ति और शक्तिवान के मिलन का समय, राम और सीता के मिलन का समय, इसलिए समय जाने गुरु आया सुपाई, लेने प्रसोन चले दो भाई। पूजा का समय हो गया है, पुष्प ले आओ। रामचरितमानस में 2 वाटिका है, रामचरितमानस में 2 वाटिका है, दोनों वाटिकाओं का वर्णन है। पहली वाटिका का नाम है पुष्प वाटिका और दूसरी का अशोक वाटिका। पहली वाटिका नेपाल में है और दूसरी
लंका में है। पहली योगी की वाटिका है और दूसरी भोगी की वाटिका है। योगी की ऐसी उस वाटिका है जहां भक्ति भगवान का मिलन, शक्ति शक्तिवान का मिलन, दशरथ जनक का मिलन, बाबा विश्वामित्र शतानंद का मिलन, महाराज कईयों जीवों का मिलन हो जाता है। लेकिन दूसरी जो लंका में है अशोक वाटिका, एक भोगी की वाटिका जहां भक्ति और भगवान का बिछो होता है। बस फर्क ये है कि पुष्प वाटिका में महात्मा विश्वामित्र मिलन करा रहे हैं और अशोक वाटिका में संत हनुमान ने मिलन कराया था। अब भामोही भरोसे है नो मनता, बिने हरि कृपा मिले नहीं संता। बाबा विश्वामित्र जी ने जैसे ही राम लक्ष्मण से कहा, राम लक्ष्मण चल दिए पुष्प वाटिका में, और जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किया, लक्ष्मण जी ने सोचा कि गुरुदेव को पूजा को पुष्प ले जाना है। लक्ष्मण जी जैसे ही पुष्प तोड़ने लगे, राम जी बोले सावधान लक्ष्मण, ये कोई अयोध्या का राज नहीं है, ये मिथिला का राज है और हमारे अयोध्या की मर्यादा है, हमारी अयोध्या का नियम है कि किसी की चीज को बिना पूछे मत छू। लक्ष्मण जी ने कहा भैया या संपत्ति रघुपति का आए। राम जी ने कहा यह संपत्ति रघुपति का आई, लेकिन इस समय हम नरलीला में, अगर आज हमारे जैसा राम मर्यादा पुरुषोत्तम अगर बिना पूछे मिथिला का एक भी पुष्प तोड़ लेगा तो आने वाले भविष्य के राम कर ही रहे हैं। इलाहाबाद बैंक को लुट रही, स्टेट बैंक लुट रहा है, ट्रेनें लुट रही, बसें लुट रही, सरेआम डांके पड़ रही। और एक वो राम थे कि जिन्होंने मिथिला की पावन स्थली का पुष्प जैसा वस्तु बिना पूछे नहीं तोड़ा है। इसलिए रामचरितमानस पढ़ते हो, तुम्हें राम बनना होगा, चलो राम के पग चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। राम जी ने एक माली से नहीं बोले, चहुदिस चितई पूछे मालीगन, लगे लेने दल फूले मुदित मन। प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण पुष्पों को तोड़ रहे हैं, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे अब दूसरी कथा सुन लो। गोस्वामी जी ने चैप्टर ही बदल दिया। कौन सा? बोल भक्ति मैया की।